डहर की ट्रेन हादसा इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई। मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस हादसे की 2 माह बाद तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट चेयरमैन रेलवे को जमा करा दी। तहकीकाती रिपोर्ट में पटरी का ज्वाइंट टूटना हादसे की वजह करार दी गई। ट्रेन हादसा पटरी का ज्वाइंट टूटने के बायस पेश आया। पटरी ज्वाइंट टूटने से ट्रेन दूसरे ट्रैक पर गिरी। डीएस रेलवे सखर हादसे के जिम्मेदार करार दिए गए हैं। जराए इंक्वायरी रिपोर्ट की जानिब से यह कहा गया, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा भी लेंगे। मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस हादसे के 2 माह बाद तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट चेयरमैन रेलवे को जमा करा दी। तहकीकाती रिपोर्ट में पटरी का ज्वाइंट टूटना हादसे की वजह करार दिया गया। ट्रेन हादसा पटरी का ज्वाइंट टूटने के बायस पेश आया। पटरी ज्वाइंट टूटने से ट्रेन दूसरे ट्रैक पर गिरी। डीएस रेलवे सखर हादसे के जिम्मेदार करार दिए गए, जबकि पाकिस्तान रेलवेज इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा भी लेंगे। डहर की ट्रेन हादसा इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस हादसे के 2 माह बाद तहकीकात मुकम्मल की गई हैं। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट चेयरमैन रेलवे को जमा करा दी। तहकीकाती रिपोर्ट में पटरी का ज्वाइंट टूटना हादसे की वजह करार दिया गया। ट्रेन हादसा पटरी का ज्वाइंट टूटने के बायस पेश आया। पटरी ज्वाइंट टूटने से ट्रेन दूसरे ट्रैक पर गिरी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, इस हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है, मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, डेढ़ के करीब 7 जून को पेश आने वाली ट्रेन हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मतलब करने के बाद चेयरमैन रेलवे को अर्साल है वो कर दी है। और जराये का ये कहना है कि तहकीकाती कमेटी की तरफ से हादसे की वजूहात जो है वो पटरी का टूटना है बताया गया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पटरी ज्वाइंट टूटने से ट्रेन है वो डिरेल होकर दूसरे डाउन ट्रैक पर है वो, जिसके बाद वहां से आने वाले मिल्लत एक्सप्रेस साथ में ट्रेन टकराई है और इसके नतीजे में हादसा था ये पेश आया। और इस रिपोर्ट के अंदर डीएस रेलवे सखर डिवीजन सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर समेत 20 से ज्यादा अफसरान और मुलाजमीन को जिम्मेदार है वो डायरेक्टली और इंडायरेक्टली करार दिया गया है और उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लेने की हदायत हैं वो भी की गई हैं। और ये इंक्वायरी रिपोर्ट है वो चेयरमैन रेलवे को अर्साल की गई है, जो जिसकी मंजूरी के बाद ये रिपोर्ट वफाकी वज़ीर रेलवे आजम हासवाती को है वो पेश की जाएगी। और ये रिपोर्ट जो है ये FCIR की सरबराही में जो 6 रुकनी अफसरान थे, जिनमें टेक्नोक्रेट डॉक्टर उमर, रिटायर्ड रेलवे अफसरान ताहिर खान और मकसूद नबी और साबिक रेलवे चीफ इंजीनियर अब्दुल समद शामिल थे, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट मुकम्मल की गई। और इस हादसे के अंदर मजमूई तौर पर 67 मुसाफिर थे वो जहां बाग, जबकि 103 मुसाफिर थे वो जख्मी हुए थे, जिसकी आज रिपोर्ट है वो 2 माह के बाद मुकम्मल करने के बाद चेयरमैन रेलवे को अर्साल की गई है। और जराये का कहना है कि चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी की मंजूरी के बाद हादसे की जो रिपोर्ट है वो वफाकी वज़ीर रेलवे और वफाकी हुकूमत को है वो पेश की जाएगी। और इससे सबसे अहम वजूहात जो इंक्वायरी रिपोर्ट में आई है वो पटरी का टूटना है वो करार दिया गया है। और इसमें सिविल इंतजामिया की जो नाअहली है वो खुलकर सामने आई है, जिनकी गफलत की बदौलत हादसे के पहले जो है वो ट्रेन की पटरी टूटी, जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई और डिरेल होने के बाद उसकी बोगियां हैं वो डाउन ट्रैक पर आई और वहां पर सैयद के साथ बोगी का तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 67 जो कीमती जानें हैं वो बताया। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया।